नमस्कार, मैं अशोक व्यास, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे क्या सोचते हैं इंडियन अमेरिकन्स, कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। एक मुलाकात पंडित सत्यनारायण चरखा जी के साथ में श्रद्धांजलि पद्म विभूषण बिरजू महाराज को। दूसरा हिस्सा हमारी खास रिपोर्ट का इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड के नए पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ समारोह से। और अगर आपको मिले अवसर एक सुझाव देने का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या होगा आपका सुझाव? इस सवाल के साथ हमने बात की कुछ इंडियन अमेरिकन से, वो भी आप देखेंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में। और जहां राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं भारत में, इंडियन अमेरिकन्स भी अछूते रहे हैं भारत की राजनीतिक हलचल से। हमने पूछा कुछ सदस्यों से क्या सोचते हैं वो, कौन बनना चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री और क्यों। क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही देख लें। के समीप भी हैं हम, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आप किन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और क्यों? अशोक जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। आई विल टेल यू व्हाई। ये जो इलेक्शन अभी 22 में फरवरी 22 में हो रहा है यूपी में, इट इज़ नॉट अबाउट योगी और मोदी। ये इलेक्शन है भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए। ये जो भारत नेक्स्ट या इन कमिंग सेंचुरी, नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट 25 ईयर्स में भारत कहाँ जाएगा, उसके लिए ये इलेक्शन यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हम चाहेंगे कि भारत के जो भी यूपी के जो भी वोटर हैं, अराउंड 250 मिलियन पीपल, जस्ट इमेजिन 25 करोड़, उनको मैं अर्ज करूँगा कि योगी जी को फिर भारी बहुमत से फिर से क्यों रीइलेक्ट करें। क्यों? अगर आप देखो 2070 में यूपी की परिस्थिति क्या थी और 2022 में क्या है, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। पहले गुंडागिर्दी का राज था, अभी आप देखो किससे भी पूछो यूपी में, इवन द वुमेन, द लेडीज, दे आर सेफ इवन इन द लेट नाइट। अब यूपी का विकास देखो, हाईवेज देखो, व्हाट योगी हैज़ अचीव्ड इन 5 ईयर्स। जस्ट इमेजिन आफ्टर 22 के बाद 5 साल में और करेंगे तो भारत की जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन नहीं रहेगी, 10 ट्रिलियन रहेगी। क्योंकि यूपी इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, 225 करोड़ पीपल। सो बहुत ज़रूरी है कि यूपी की उन्नति हो। और एक तो बहुत अच्छी चीज़ जो उन्होंने की, राम मंदिर बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया। और अगर हम तो ये भी चाहते हैं और वो करेंगे, मथुरा का बड़ा कॉरिडोर, हमारे कृष्ण जन्मभूमि का, जो मथुरा का, वृंदावन का, वो बहुत बड़ा हो जाए। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, आपका धन्यवाद करते करते भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा श्रेय अयोध्या में राम मंदिर के लिए या काशी कॉरिडोर के लिए मुख्यमंत्री जी को शायद नहीं भी दिया जा सकता है, कुछ तो दिया भी जा सकता है। बहरहाल कुल मिला के जो आपका विचार है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाए और देखते हैं कि 10 मार्च को क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अशोक जी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको कॉल करें और आप इस एडवाइजरी रोल में उनके साथ बात कर रहे हो, तो क्या एडवाइस आप उनको अभी देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ अभी राजनीतिक उथल पुथल में उन्होंने बहुत जीत हासिलें की हैं। अब उनको उनसे एक ही मुद्दा होगा, एक ही विचार होगा कि भारत की युवा शक्ति को, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पे जाना जाता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरा रियलाइज़ करें, यूथ को एनरोल करें। भारत का भविष्य यूथ के हाथ में है और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक बर्डन न बने। अब से लेकर के 2022 आज की तारीख में, जनवरी में, आज से लेकर के 2024 तक उन्हें बस यही काम करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, युवा शक्ति को असली शक्ति में परिवर्तन करना है उनका। ये मेरा वही सजेशन होगा। लास्ट क्वेश्चन फिर से मैं यूपी ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बहुत डीपली स्टडी करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को। तो आपने सुना होगा कुछ महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के
अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे बड़ा धक्का होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए साहब, पहले भी लोगों ने दल बदला है। बीजेपी ने भी बहुत लोगों को बंगाल में अपने दल में शामिल किया था, क्या हुआ उसका? हालांकि उनकी सीटें बढ़ी, 3 से 80 हुए, लेकिन सत्ता नहीं मिली। तो ये लोग जो छोड़ रहे हैं अच्छा है। जिनको पार्टी पे विश्वास नहीं है और ये जो हवा के रुख से अपनी इत्र लगाते हैं, उनको जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। जब वो एट्रिशन होता है ना, गंध खुद ही निकल जाए तो सबसे बढ़िया बात वही होती है। तो जाने दीजिए उनको उनकी दल बदली मुबारक हो। जो असली हैं वो रह जाते हैं। वो कहते हैं बिछड़े सभी बारी बारी, की फ़र्क पैंदा पंजाबी का बड़ा अच्छा फ़र्क है। तो आपकी बात को लेते हुए मैं वहाँ जाऊँ, आपके शब्द अगर दूसरी ढंग से कहे जाएं तो ये हैं कि जो जाने वाला है वो जाए, लेकिन आएगा तो योगी ही। आएगा तो योगी। थैंक यू अशोक जी। Upcoming election in Uttar Pradesh, who would you like to see as Chief Minister of UP and why? Given the achievements of Yogi Adityanath, what he has done under, of course, in the BJP, I definitely would love to see, just like all the other Indian community here. I think we are all representative of that opinion. Yogi Adityanath is and should be the Prime Minister of, Chief Minister of UP again. And of course, the UP has so big population. Sometimes the person leading is as important as the Prime Minister of India. But of course, he is under the leadership of Modi ji, and Yogi Adityanath should be, and I think will be the Chief Minister again in that state. जो यूपी में हो रहा है, जहाँ से मैं आया हूँ लखनऊ से, वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जैसा मैं देखता हूँ उससे मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए, उन लोगों को सत्ता में दोबारा वापस लाना चाहिए। तो चुनौती क्या, आपने कहा कि थोड़ा और स्पष्ट करें, चुनौती क्या लगती है आपको? चुनौती ये लगती है कि ये जो छोटे छोटे लोग जो हैं, जिनको ये भाषा या जातिवाद के ऊपर ये जो अलग अलग जुड़े हुए हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत सर्वप्रथम है। उसके बाद हम देखें कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारत ही हमारे लिए प्रथम है, उसके बाद कोई चीज़ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात को प्रदीप टंडन जी के साथ याद करते हुए आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ आए और जो ITV गोल्ड ने हमें हमेशा समर्थन दिया है सारी भारतीय संस्थाओं को, उसके लिए आप लोगों का, डॉक्टर पारिक का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं सारी कम्युनिटी को। और आपको ख़ास तौर से जो मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं और आजकल जो मैंने देखना शुरू कर दिया है, जो गीता पर है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत सुंदर है। और अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक मुलाकात जाने माने नृत्य के शिक्षक पंडित सत्यनारायण चरखा से, जिन्होंने कई वर्कशॉप्स भी किए पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी के साथ। बिरजू महाराज जी को 17 जनवरी इसी बरस हमने खो दिया। 4 फरवरी 2022 को वो अपना 84वां जन्मदिन मनाते। बहुत सारी यादें इस सांस्कृतिक पुरुष के बारे में कई कला प्रेमियों के मन में हैं। कुछ झांकी बिरजू महाराज के व्यक्तित्व की चरखा जी के साथ। तो उनका जो कम्युनिकेशन जो है वो इतना सिंपल वे में वो अपने हर लेवल में उनको कांटेक्ट में ले लेते थे सबको। तो जैसा कि हम लोग जो वर्कशॉप करते थे, सीनियर जूनियर चिल्ड्रंस का भी करते थे, तो उन्होंने इतना मिलनसार, इतना सिंपल सिटी में, इतना इजी वे में वो समझाते थे, करते थे, तो वो बहुत इम्पैक्ट रहा बच्चों के ऊपर, सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट रहा कि वो नॉट ओनली टेक्निकली वो
वो समझ लेते थे, लेकिन उनका जो बर्ताव है, जो डीलिंग करने का सर्कमस्टेंसेस है, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से, बहुत इजी वे में तो समझाते थे। तो वो बहुत बड़ी बात है उनका। और वो इतना इजीली एक्टिविटीज में, डांसेस में, इतना कॉम्प्लिकेटेड पीसेस को भी इतना सिंपलिसिटी में बताते थे। तो उसमें ग्रास्पिंग में किसी लेवल के बच्चे हो, वेदर दे आर हाईली ट्रेन्ड स्टूडेंट हो या ये बिगिनर लेवल के हो, वो बहुत अच्छी तरह समझ लेते थे। और उन्होंने इतना, ये बहुत बड़ा खूबी है उनका। तो उनका, मेरा उनके साथ जो संबंध है वो 1966-67 में मैं दिल्ली गया था हैदराबाद से। वहाँ मैंने कोरियोग्राफी करने गया वहाँ पे। देन मेरा फोकसिंग पूरा कथक की तरफ था। तो मेरा पहले मुलाकात हुआ उनके चाचा जी पंडित शंभू महाराज जी के साथ। तो उनके क्लास में मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं क्लास करते हुए फिर बिरजू महाराज जी का क्या था कि वो दो डिपार्टमेंट थे वहाँ पे सर्कुलर रोड दिल्ली में। एक तो क्लासेस का करना, एक डिपार्टमेंट है वो नॉर्मली शंभू महाराज जी चलाते थे। और प्रोडक्शंस जो है ना, डांस ड्रामास है, कुछ क्रिएटिव वर्क्स है, वो सारा बिरजू महाराज जी हैंडल करते थे। आई यूज्ड टू गो टू सिट देयर एंड वॉच। वो सो इंस्पायरिंग, वो उसी के इंस्पिरेशन है मेरे। मैं जितने भी प्रोडक्शंस यहाँ पे किया है न्यूयॉर्क में लास्ट 40 इयर्स, तो उनका वही इंस्पिरेशन है मेरा। ये मुलाकातें की गई थी उसी स्थल पर जहां आयोजित हुआ इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड का शपथ ग्रहण समारोह। नए पदाधिकारियों ने अध्यक्ष बीना सभापति जी के साथ इस अवसर पर शपथ ली थी। उस कार्यक्रम की रिपोर्ट का ये दूसरा अंश प्रस्तुत है। Executive Council member of IALI, Dr. Neeru Bhamri ji is with me. How do you feel being a part of this important organization? I feel so proud of that. I'm lucky to start as a member for 35 years, and now I am just climbing up the ladder and to give community the services and to make our heritage and culture to promote in USA with our seniors, with youth and young kids. It makes me very, very happy about it. What do you think is the role that IALI is playing and is going to play in the coming year, which would involve youth, second generation Indian Americans? Our goal is to pass our heritage to the youth. We are very, very eagerly getting youth, our youth forum in. We'll get our youths to take the leadership, and they are going to be our future, and that's what we pray for them. Namaste. My name is Shashi Malik, and I'm the current, almost immediate past president of India Association of Long Island. And today was a very special day because not that I'm giving my post to Bina Sabapati, but it is also that we become a part of India Association of Long Island. And I still, no matter where I am, I still will have the undivided, unconditional support for India Association of Long Island. And as you know, that we had last year put our Indian flag in front of our India Center, and every year we 26 January and August 15th. We are celebrating over there our Independence Day, Republic Day. So I will ask all your viewers to, if possible, visit our India Association of Long Island Center and join us. Sudhi, such a pleasure be talking to you at the oath ceremony of IALI. Share your impressions about the role that IALI has played so far. No, IALI has been the one of the oldest Indian associations. It has played a very constructive role in Long Island, and which is where a huge number of Indians are here, and they're active. So in terms of, if you look at the cultural part of it, IALI hosts a lot of cultural events, bringing people together.
yes, that has been a great name, good job. शरणजीत सिंह थिंद जी, हम IALI के ओथ सेरेमनी के ठीक बाद जब मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन के रोल के बारे में, और प्रेसिडेंट बीना सभापति जी से क्या अपेक्षाएं आपकी? अशोक जी, पहले तो टू ऑल द ITV व्यूअर्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड IALI is an iconic organization, full iconic organization, and I have seen 7 to 8 presidents, and Beena ji is one of the most committed community leader, community activist, and I know her, I can proudly say I know her very well, and she seems poised to lead this organization, and she will very strongly lead this organization towards in her speech what she said, कि she wants to unite and bring all the past presidents who sometimes do not attend all the events, and then help build the community, which is very much needed, especially during these tough times of COVID, what is happening back home in our motherland, Matrubhumi mein kya ho raha hai, and I have a very high hopes from her, and as I said, India Association of Long Island is an iconic organization, and as Chris ji has said, it may have gone through some tough times, but seems like everything will be fine. बहुत अच्छा होगा बीना जी की लीडरशिप में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात को प्रदीप टंडन जी के साथ याद करते हुए आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और मैं आपको यहाँ पर कहने चाहता हूँ कि जो आप यहाँ आए और जो ITV गोल्ड ने हमें हमेशा समर्थन दिया है सारी भारतीय संस्थाओं को, उसके लिए आप लोगों का, डॉक्टर पारिक का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं सारी कम्युनिटी को। Dr. Sudhir Park not only just a Padma Shri because he received one award, he have so many awards. My special award is a respect to my friend and the good work and his family do every day. Sudhir ji, congratulations, keep the good work. God had blessed you with a lot of things, and keep sharing with your brother and sister around the world who need you. We need you. Thank you. God bless. और आपको ख़ास तौर से जो मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं, और आजकल जो मैंने देखना शुरू कर दिया है, जो गीता पर है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद है फिर एक बार, नमस्कार। और अब चलते चलते अगर आपको ये अवसर मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप कोई सुझाव देने की स्थिति में हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? इस सवाल के साथ ये हैं हमारे कुछ साथियों के विचार। आपको यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आए और रिपब्लिक डे पर वो आपसे कोई एक सुझाव देने के लिए कहें तो क्या सुझाव आप उनको देंगे? मैं उनको बोलूँगा कि जो अच्छा काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और उनका शुक्रिया करूँगा जो किसानों का मुद्दा उन्होंने सुलझाया। दूसरा बाल दिवस 26 दिसंबर को अनाउंस करके हमारी शहीदों के लिए, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए, तो उनका मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा उसके लिए। Your one advice for Prime Minister Narendra Modi if you get a chance. Well, my one advice, Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. I don't really think he needs an advice from me, but I would say, Modi ji, stand your ground. Stand your ground. You have strong mind and you have strong people to support you. And I'm with you, and all Hindustanis are with you. So don't worry about the people who criticize you, who are against you. You are the man. You are the man. You are the Prime Minister of India. And long live Modi, long live India. Thank you very much. Thank you, ji. Moving towards the upcoming elections, 10th March, we are expecting the result. Looking at the big state UP, who would you like to see as the next Chief Minister of UP, and why? I would definitely want Yogi ji to win again, and the reason why I would want him to win again is that, you know, there is a time in the history of mankind that sometimes Karma Yogi emerges. भारत में राम राज्य की चर्चा होती है, लेकिन राम राज्य कितनी बार आया? उसी तरह से आपको याद होगा 2014 में हमने कहा था आपके शो में कि मोदी जी जीतेंगे इसलिए क्योंकि वो कर्मयोगी हैं। उसी तरह से योगी जी भी कर्मयोगी हैं, और देश को ऐसे कर्मयोगियों की ज़रूरत है जो मैं तो खुलेआम कहता हूँ, जैसे केजरीवाल जैसे फजूल के प्रॉमिस करने वाले लोग हैं, उनको जनता पहचाने।
ये जो भी जब कोई फालतू का प्रॉमिस करता है ना, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है किसी न किसी को। इवेंचुअली पब्लिक ही चुकाती है उसकी कीमत। योगी जी काम करने वाले लोग हैं और देश को वैसे लोगों की ज़रूरत है अभी। तो विभूति जी, मैं चूँकि मिडिल ग्राउंड पे खड़ा होकर आपकी बात सुनते हुए ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप केजरीवाल जी के बारे में कह रहे हैं, ऐसे कई लोग योगी जी और मोदी जी के बारे में भी कहते होंगे, और वो लोग केजरीवाल जी के सपोर्टर होंगे तभी वो वोट लेके वापस चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि अगर किसी को कहते हैं कि किसी को पानी फ्री कर देंगे आप, किसी पंजाब में भी फ्री करने वाले। हाँ, वो करने वाले हैं, लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती है साहब। हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है कभी ना कभी। मैं बैंकर हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि मनी ऑल्सो हैज़ अ कॉस्ट। मनी इज़ नॉट फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू बी पेड फॉर। तो मैं उन जो लोगों से आज विचार करना उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग फ्री पानी और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे एक बंदे को वोट देंगे, उसकी कीमत कौन देगा फिर? वो हवा से तो नहीं आ रहा है, वो अपने आप तो नहीं आ रहा है, तो वो उसकी कीमत कौन अदा करेगा? वो बाद में किसी न किसी उसी इंसान को भरना पड़ेगा, शायद ज़्यादा पे करेगा और ज़्यादा भी भरना पड़ेगा। आजीवन गुलामी लिखनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। One advice for Mr. Prime Minister Modi is आपने अभी तक अच्छा किया, अच्छा करते जाएं और हमारी शुभकामना आपके साथ है। जहाँ तक, जब तक, जैसे भी हो, हमारे भारत को आप आगे और आगे ही आगे लाएं। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर आपको याद दिला दें, आप मित्र बने ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए फिर एक बार आपका आभार। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।